अगर आपका बच्चा भी बिना फ़ोन देखे, बिना टीवी देखे खाना नहीं खा रहा, तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए, खाना खाते टाइम अगर मोबाइल या टीवी बच्चा देख रहा है, तो उसके मेरे ख़्याल से 4 नुकसानात हैं। एक तो डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होती। सेकंड, आपके बच्चा जो है वो खाना खा रहा है लेकिन उसका टेस्ट वो एन्जॉय नहीं कर रहा। थर्ड, आपके बच्चे को भूख का पता नहीं चलता कि कितना खाना है और कहाँ पे रुकना है। फोर्थ, आपका बच्चा जो अभी खाना खाने के टाइम फ़ोन देख रहा है, ये पहली सीढ़ी होगी उसकी फ़ोन एडिक्शन के लिए। तो फ़ोन एडिक्शन की वीडियो मैंने सेपरेटली डाल दी है कि कैसे बच्चा इसमें एक डोपामाइन साइकिल में जाता है और उसमें फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके फ़ोन एडिक्शन में चला जाता है। एक-एक करके इन चारों का हम एक्सप्लेन करते जाएँगे विद साइंटिफिक रीज़निंग। सबसे पहले इम्प्रॉपर डाइजेशन। और डाइजेशन को समझने के लिए आपको पहले नॉर्मली क्या होता है ह्यूमन बॉडी में वो समझना ज़रूरी है। ये एक माइंडफुल ईटिंग की बात कर रहा हूँ कि जिसमें बच्चे का दिमाग, बॉडी सब कुछ खाने पे फ़ोकस है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब खाना प्लेट में लाया जाता है हमारे सामने, तो सबसे पहले हमारी आँखें खाना देखती हैं। तो वो आँखें जब खाना देखती हैं, वो ये एनालाइज़ करती हैं कि खाने में क्या-क्या है, किस तरह का फूड है, मीठा है, नमकीन है, खट्टा है या तीखा है। तो उसके हिसाब से वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई ऐसा-ऐसा करके खाना आ रहा है, आपने अपना गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम जीआईटी जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे, वो आप तैयार रखो और उसके साथ दिमाग जीआईटी को तैयार करता है। तो जब तक आपके पास आपका खाना आता है, आप हैंड वॉश करते हो, उतने में आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम तैयार होके रेडी होता है। इस बात का पता आपको ऐसे चलेगा कि जब आप खाना देखते हो, मज़ेदार खाना देखते हो, तो आपके मुँह में पानी आ जाता है और ये पानी और कुछ नहीं, ये सैलिवरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन है और सैलिवरी ग्लैंड्स एक पार्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम का। तो जैसे ही खाना बच्चा मुँह में लेता है, तो वो उसको निगलने के लिए आपको मुँह में सिक्रीशंस चाहिए, जिसको हम सलाइवा कहते हैं। ये डाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है। इसके साथ-साथ दिमाग जो है, वो स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को तैयार करता है, लिवर में बाइल को तैयार करता है और पैनक्रियाज भी अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेके रेडी बैठा होता है और इंटेस्टाइन, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में भी एंजाइम्स रेडी बैठे होते हैं डाइजेशन को प्रॉपरली करने के लिए। और जैसे ही ये खाना हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में जाता है, तो वहाँ पे रेडी बैठे एंजाइम खाने को डाइजेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं और अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स के साथ जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने में, उनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स और फाइबर। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट, वो सब कुछ बॉडी में चले जाते हैं और उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है बॉडी में। दूसरा, जब हम माइंडफुल ईटिंग करते हैं, तो उसमें हमारी टंग पे 4 किस्म के टेस्ट बड्स होते हैं जो कि हमारे खाने को टेस्टी बढ़ाते हैं और इसमें अलग-अलग किस्म के टेस्ट बड्स होते हैं। जैसे हम मीठा खाना खाएँ तो उसके लिए अलग से टेस्ट बड होते हैं, साल्टी खाना खाए तो उसके लिए अलग से होते हैं, तीखा खाना खाए या खट्टा खाना खाए तो अलग-अलग टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं और जब तक वो सैचुरेट नहीं होते, जब तक वो भर नहीं जाते, हमें खाने में मज़ा आता है और उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और वो एक इफेक्टिव डाइजेशन हमारे अंदर होती है। तीसरी बात कि जब एक पॉइंट पे जब ये टेस्ट बड्स सैचुरेट होते हैं, मतलब कि फुल हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं और हमारे स्टमक में जो खाना चला जाता है, वो जब हमारा स्टमक डिस्टेंड होता है खाने के साथ, तो वहाँ से फिर दिमाग को सिग्नल चला जाता है कि बस खाना बहुत हो गया, अब आप रुक जाएँ। मतलब कि एक सैटी लेवल आती है, एक सैटिस्फैक्शन आती है और एपेटाइट डिक्रीज़ होती है और इस पॉइंट पे दिमाग बॉडी को ये सिग्नल देता है या उस पर्सन को सिग्नल देता है कि भाई अब आप खाना रोक दो, बहुत हो गया, आपका हो गया अब। ये तो हुई नॉर्मल फिजियोलॉजी या नॉर्मल खाने के बाद जो एक माइंडफुल ईटिंग होती है। अब जब इसमें मोबाइल और टीवी की एंट्री होती है, तो इसमें डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। अब जब डिस्ट्रैक्शन आएगी, सबसे पहले तो आंखें और दिमाग जो है वो मोबाइल या टीवी के साथ लग जाती हैं। तो इस बच्चे के पास जब हम खाना लाते हैं, सबसे पहले तो आंखें अगर खाना देख भी ले तो दिमाग को तो अलर्ट करती हैं कि खाना आ रहा है, आप रेडी हो जाए। लेकिन जो दिमाग है वो टीवी या मोबाइल के साथ लगा हुआ है, वो उस सिग्नल को ओवर रूल करता है, मतलब कि इग्नोर करता है और ऐसे में आपकी बॉडी रेडी नहीं होती है नॉर्मल खाने में जैसे होती है और आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो ज़्यादा काम नहीं कर पाए, इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते। तो आपको अक्सर पेरेंट्स बोलते मिलेंगे कि हमारा बच्चा मोबाइल टीवी देख के खाना खा रहा है लेकिन वो उसको लग नहीं रहा। सेकंड, जब आपके टेस्ट बड्स खाना को चख रहे होते हैं, वो भी दिमाग को सिग्नल दे रहे हैं कि ऐसा टेस्टी है, सॉल्टी है, स्वीट है।
लेकिन दिमाग उस सिग्नल को भी ओवररूल करता है और आपका बच्चा उस खाने को एंजॉय नहीं करता, क्योंकि दिमाग जो है वो ऑक्यूपाइड है मोबाइल और लैपटॉप की तरफ। जो भी उसमें स्टोरी चल रही है, दिमाग उसमें उलझा हुआ है। तो अभी तक खाना लेस इफेक्टिव रहा डाइजेशन में और विदाउट टेस्ट रहा। अब तीसरी बात कि बच्चे को रुकना कहाँ है, उसको पता ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग को तो सिग्नल मिल रहा है टेस्ट बड से, या स्टमक डिस्टेंड हो गया, उसको पता चल गया कि इतना ही खाना है। वो दिमाग को तो सिग्नल दे रहा है कि बस हो गया, लेकिन दिमाग कुछ और कहीं और उलझा हुआ है। उससे आपके बच्चे को पता नहीं चलता कि कितना खाना है और कहाँ पे रुकना है। तो उस चक्कर में कई बार बच्चे अंडर ईट करते हैं, कम खाते हैं, या कई बार बच्चे ओवर ईट करते हैं, और ओवर ईटिंग की वजह से फिर उनको ओबेसिटी और ओबेसिटी के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। चौथा नुकसान मोबाइल और टीवी देखने का खाना खाने के टाइम, कि आपका बच्चा जो है वो पहले पहले तो खाना खाने के टाइम ही फ़ोन देखेगा, लेकिन ऐसा करके उसकी एडिक्शन फ़ोन के रिलेटेड बढ़ जाती है, जो कि डोपामीन रिवार्ड साइकिल, जो मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, उसमें चला जाता है। और अब पहले बच्चा भूख के कारण खाना खा रहा था और अब साथ में उसको मोबाइल भी दे रहे थे, लेकिन अब इस बच्चे में एक कंडीशनिंग हो गई है, जिसको हम पावलोव कंडीशंस बोलते हैं। मतलब कि पहले बच्चा भूख के लिए खाना खाता था, लेकिन अब बच्चा फ़ोन के लिए खाना खा रहा है। मतलब कि जब आप उसको फ़ोन दे रहे हो, तो आप उसको खाना भी साथ में दे रहे हो। अब वो खाने को एज़ कंडीशन और फ़ोन को एज़ रिवार्ड ले रहा है, कि उसको पता है कि जब खाना आता है तो उसके साथ में एक फ़ोन भी आएगा, एक टीवी भी आएगा। अब वो कंडीशन के तौर पे खाना खाएगा और एज़ रिवार्ड फ़ोन या टीवी देखेगा। तो अब वो भूख के लिए बिल्कुल भी नहीं खा रहा, और उसको खाने का टेस्ट, उसको सैटिस्फैक्शन और उसकी सैटिस्फैक्शन, उसकी भूख जो है, अब उसके साथ बच्चे को ज़्यादा कुछ लेना-देना है नहीं। तो अपने बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन से बचाने के लिए उसको खाना खाते टाइम फ़ोन देना बंद करें। मैं डॉक्टर नासिर, Assistant Professor Pediatrics. I hope this video is informative to you. See you in the next video.